नमस्कार, प्रणाम। मैं राम समाधिया। उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को कृपया करके सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि ये कहानियों का सफ़र यूँ ही चलता रहे। आज की जो ये न्यूज़ की जो ये घटना है, ये है कानपुर के पास एक घाटमपुर जगह पड़ती है। और जो है पीड़ित बच्चे रहने वाले थे, ये हमीरपुर के थे, लेकिन ये दिवाली के बाद में जो है घाटमपुर में आए, काम करने के लिए पहुंचे थे। ईंट के भट्टे पर मजदूरी किया करते थे। और ये घटना जो है 29 फरवरी 2024 की है, उसी पिछले महीने की। तो इसमें होता ये है कि एक दिन जब वो मजदूरी करके, जब दो दो जो परिवार होते हैं, जो दो बच्चियों के परिवार, उनके माता पिता जब वो मजदूरी करके, जब रोज की तरह ही सामान्य तरीके से जब वो घर पे शाम को वापस आते हैं, घर जैसे कि अमूमन आपने देखा होगा कि ईंट के जो भट्टे होते हैं, उनके ही आसपास में जो मजदूर होते हैं, जो वहाँ पे काम करने वाले लोग होते हैं, वो कुछ झोपड़ी टाइप की पुरानी टूटी फूटी ईंटों से तिरपाल वगैरह डाल करके झोपड़ी टाइप की बना लिया करते हैं। तो उसी में अपना गुजर बसर करते हैं जब तक वहाँ पे वो मजदूरी करते हैं। तो अब इन दो बच्चियों के भी माता पिता रोज मजदूरी करने के लिए भट्टे पर जाते थे, और जो है दोनों की बेटियां घर पे ही रह करके जो है अपने माता पिता का इंतजार करती और घर पर काम करती थी, उनके लिए खाने पीने बनाती थी। और उस दिन भी सामान्य दिन की तरह ही जब इनके पेरेंट्स जब वापस जब आते हैं ईंट भट्टे से जब मजदूरी करके, तो दोनों की जो दोनों जो बेटियां होती हैं, अपने अपने माँ बाप को जो है खाना खिलाती हैं उन्हें, कि खाना खाने के बाद में ये अपने अपने माता पिता से बोलती हैं कि हम थोड़ी देर बाहर टहलने के बाद में अभी वापस आते हैं। और ये जो दोनों जो ये सगी चचेरी बहनें होती हैं, ये निकल जाती हैं। अब ये सामान्य बात थी, अक्सर करके अमूमन वो ऐसे जाया करती थी, थोड़ा बाहर टहल जा करती थी। लेकिन उस दिन जब ये वापस गई तो फिर ये लौट के वापस ही नहीं आई। अब थोड़ी जब देर हुई तो इनके दोनों बच्चियों के जो है माता पिता को थोड़ी चिंता हुई। जब चिंता हुई तो उन्होंने बाहर देखा, लेकिन ये बच्चियां कहीं भी नहीं मिली। अब उसके बाद इनकी और थोड़ा इधर उधर तलाश की गई, घंटे 2-4 घंटे में बदल गए, 2-4 घंटे पूरी रात में बदल गए, लेकिन इन बच्चियों का कोई अता पता नहीं चला। अब जब रात गुजर गई तो सुबह का वक्त हुआ। जब सुबह का वक्त हुआ तो खेतों पर जैसे किसान वगैरह भी काम के लिए जाते हैं, वहां पे भट्टे भी ज्यादा है, तो लोग भट्टों पर भी काम के लिए निकल रहे थे। तो वहीं पे इन्हें दिखता है, लोगों को दिखाई देता है कि एक बेर के पेड़ पर दो लड़कियां जो है फंदे पर झूल रही है। जो फंदा बनाया हुआ था, वो एक ही दुपट्टे को बीच में से फाड़ करके एक ही दुपट्टे से दो फंदे तैयार किए गए थे, और उन दोनों फंदों से एक एक बच्चियों के सब झूल रहे थे, जिनमें से एक बच्ची की उम्र 14 साल थी और एक बच्ची की उम्र 16 साल थी। दोनों बच्चियां नाबालिग थी। अब जब ये घटना पूरे गांव में फैलती है तो चारों तरफ हड़कंप मच जाता है। ये बात इनके माता पिता को भी पता चली, वो पूरी रात से बच्चियों को ढूंढ ही रहे थे। और ये जो बच्चियों की जो जहाँ पे ये जो पेड़ से जो ये लटकी हुई मिली थी, वो जहाँ पे रहते थे वहां से मात्र 300 मीटर दूर ही खेत में एक बेर का पेड़ था, उस पर जो है ये फांसी के फंदे पर झूल रही थी। जब वो वहां पर पहुंचते हैं और अपनी बच्चियों को इस हालत में देखते हैं तो वो फूट फूट करके रोने लगते हैं। हर तरफ से चीख पुकार मच जाती है। खैर, अब पुलिस को फोन किया जाता है, पुलिस आती है। तो इसी बीच ये लोग सभी सुसाइड मान ही रहे थे कि तभी बच्चियों के जो रिश्तेदार थे, उन्होंने बताया कि ये कोई आत्महत्या नहीं है, बल्कि बच्चियों ने उसे इनके एक रिश्तेदार को बताया था कि जो ईंट भट्टे का संचालक और उसका पुत्र और उसका एक भांजा, इन लोगों ने मिलकर के इनके साथ में जो है बलात्कार किया था, जब इनके माता पिता मजदूरी करने के लिए गए थे। अब इतना ही नहीं, इनके साथ बलात्कार भी किया गया, और बकायदा जब दो लोग बलात्कार कर रहे थे दोनों बच्चों के साथ, तो तीसरा व्यक्ति उनके जो अश्लील वीडियो बना रहा था, फोटो ले रहा था। और बाद में इन्हें मुंह मुंह बंद करने के लिए धमकी दी गई और बोला गया कि यदि तुमने किसी को भी बताया, कुछ भी बोला तो या विरोध किया, तो फिर तुम्हारे ये वीडियो वगैरह जो है वायरल कर दिए जाएंगे। तुम समाज में, अपने घर परिवार में, गांव में, रिश्तेदारों में किसी को भी मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगी।
तो अब इसलिए ही जब इनके माता-पिता जब घर पे आए तो इन्होंने पहले उन्हें खाना खिलाया और देखिए बच्चियों की बहादुरी, इन्होंने पहले सामान तरीके से उन्हें खाना खिलाया और बाद में जो है जाकर के जब ये टहलने के बहाने निकली और अपनी इज्जत के डर से इन दोनों ने जो है बेर के पेड़ से आत्महत्या कर ली। अब जब ये बात सामने आई तो फिर पुलिस को बताया गया। अब जब पुलिस में केस दर्ज हुआ तो फिर उन तीनों लोगों को अरेस्ट भी खैर किया गया। लेकिन अब कहानी यहीं से दूसरी तरफ मोड़ लेती है कि जब उन्हें अरेस्ट करके ले जाया गया तो अब वो रसूखदार लोग और ये बेचारे पीड़ित पक्ष बेचारे गरीब परिवार के लोग जो उन्हीं के ईंट भट्टे पर मजदूरी किया करते थे, जो आरोपी थे वो ईंट भट्टे के संचालक, उसके रिश्तेदार, अब वो रसूखदार परिवार, अब वो इन बेचारे गरीब लोगों को जो है धमकियाँ देने लग जाती हैं। जब इन्हें धमकियाँ दी जाती हैं तो अब बात जो है थी जो अभी तक तो सिर्फ़ बातों में ही थी, वीडियो वग़ैरह, अश्लील वीडियो, फ़ोटो बनाने की बात, लेकिन ये जो आरोपी पक्ष के लोग वहाँ पे इन लोगों को पास आते हैं तो इनके माँ-बाप को, बच्चियों के माँ-बाप को जो है बाकायदा वीडियो और अश्लील जो है फ़ोटो थे वो दिखाते हैं और इनसे बोलते हैं कि ये या तो केस वापस ले लो या तुमने ऐसा नहीं किया तो इन तुम्हारी बच्चियों के ये अश्लील वीडियो, फ़ोटोज़ हम वायरल कर देंगे और तुम लोग कहीं भी मुँह दिखाने लायक नहीं रहोगे, ना तुम्हारी कोई इज़्ज़त बचेगी। तो अब ये बेचारे डर जाते हैं। अब जब वो डर जाते हैं तो ये फिर से थाने पहुँचते हैं। जब थाने पहुँचते हैं तो ये लोग बताते हैं कि ऐसे-ऐसे हमें धमकियाँ मिल रही हैं, जान से मारने की धमकी दे रहे हैं और हम पे केस वापस लेने का दबाव डाल रहे हैं और इन्होंने हमारी बच्चियों के जो अश्लील वीडियो कैद कर लिए अपने मोबाइल में। अब जब पुलिस को ये बात पता चलती है तो फिर पुलिस उस मोबाइल को कब्जे में लेती है और उससे जो है वीडियो, फ़ोटो जो डिलीट कराती है और उस मोबाइल को जो है फोरेंसिक जाँच के लिए भेज देती है। लेकिन ये कहानी यहीं पे नहीं रुकी। या जब ये लोग वापस घर पे जाती है तो फिर से जो है आरोपी की पत्नी और घर परिवार के लोग, कुछ रिश्तेदार लोग इन पीड़ित लोगों के पास में फिर से आते हैं, उन बेटियों के माता-पिता और उनके परिवार के पास फिर से आते हैं। अब इनके साथ में मारपीट भी होती है, इन्हें गाली-गलौज दी जाती है और इन पर केस वापसी करने की धमकी भी दी जाती है। लेकिन जो ये परिवार होता है ये केस वापस नहीं लेता है, लेकिन इन सब के बीच में कहीं न कहीं एक जो बच्ची के पिता थे वो टूट जाते हैं। और जब अगला दिन होता है, तो अगले दिन जो सामान्य तौर पे जैसे ही लोग जब घर से बाहर सुबह-सुबह जो काम के लिए जाते हैं वैसे ही जा रहे थे, तो उसी समय कुछ लोगों की नज़र पड़ती है कि एक बबूल के पेड़ पर जो है एक पुरुष की जो है लाश लटकी हुई है, उसने भी मतलब फांसी का फंदे से जो है सुसाइड कर लिया था, आत्महत्या कर ली थी बबूल के पेड़ पेड़ पर। और ये बबूल का जो है पेड़ था, ये उस बेरी के पेड़ से करीब तकरीबन 200 मीटर की दूरी पर था। अब इस बात की फिर से घटना जब ये सूचना गाँव में फैलती है तो लोग वहाँ पे भीड़ इकट्ठी होती है और जब इसे नीचे उतारा जाता है तो पता चलता है कि ये जो है ये जिसने आत्महत्या की है ये उन्हीं 2 बेटियों में से एक के पिता की लाश थी, जिसने आत्महत्या कर ली थी। तो कहीं न कहीं वो इतना प्रताड़ित हो गए थे ये कि उन्होंने भी अपनी जान दे दी, परेशान होकर के, धमकियों से परेशान होकर के। तो यहाँ पे जो है जो पुलिस प्रोटेक्शन ख़ैर मिलनी चाहिए थी इस परिवार को समय पर, जब इन्हें धमकियाँ मिल रही थी ख़ैर नहीं मिलती। तो इसमें यही देखा जाता है कि रसूखदार परिवार की वजह से और उनके घिनौने कृत्य की वजह से कैसे एक हँसते-खेलते हुए बेचारे जो मज़दूरों के परिवार जो अपने परिवार का पालन-पोषण करने के लिए जो दूर-दराज बाहर जाते हैं और जिनके भरोसे पर जाते हैं, वो ही कैसे उनके भरोसे का, उनके परिवार का कत्ल कर देते हैं। जिन लोगों को सहारा देना चाहिए, उन्हें संरक्षण देना चाहिए, उन्हीं की पहले इज़्ज़त आबरू लूटी जाती है, फिर उन्हें मरने के लिए इतना विवश किया जाता है कि वो पूरा परिवार ही तबाह हो गए, दोनों के दोनों ही परिवार। जो लोग ज़िंदा बचे हैं दोनों परिवारों में, वो ताउम्र यही सोचते रहेंगे कि और उनके दिलो-दिमाग में इतने गहरे ज़ख्म रहेंगे, वो इस बात को कभी नहीं भूल पाएँगे कि उनकी बेटियों के साथ में क्या हुआ और उन लोगों के साथ में क्या-क्या हुआ। खैर अब उम्मीद है कि कानून अपना अच्छे से काम करेगा और इन आरोपियों को सख्त से सख्त सज़ा मिलेगी और उम्मीद है कि जल्द से जल्द फैसला आए और इन्हें फांसी की सज़ा हो और जैसे ही इस पे कोई नया अपडेट आएगा तो मैं आप तक ज़रूर पहुँचाऊँगा।
तब तक के लिए आप सभी लोग खुश रहिए, सलामत रहिए, सचेत रहिए, अपना अपनों का ख्याल रखिए, मिलजुल करके रहिए। फिर से मिलते हैं किसी एक और सच्ची न्यूज के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।